नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से योगेंद्रा टाइम्स पर। पेट का एग्जाम देकर आप लोग आ चुके होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर में अगर किसी तरीके की समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पेपर की क्वालिटी पे बात करें, किस तरीके के पेपर का प्रश्न पत्र जो भी हमें मिला है उसका क्या लेवल रहा है, और दूसरी बात उससे पहले हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि कुछ ये चीज़ें आई हैं कि फ़ोटोकॉपी पेपर का आ गया, फेसबुक पर कई जगह आपने देखा होगा। हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि 20 लाख लोग जिस पेपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस परीक्षा में, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा हो, उसमें नकल नहीं हुई होगी। परंतु हमें अपने लेवल पर यह तय करना है कि हम कितने प्रश्नों को अच्छे से किए हैं और कितने प्रश्न उसमें नेगेटिव के हटाने के बाद हमारे सही होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, इसको याद रखिएगा। और कट ऑफ का मामला वही होगा, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। पहली बात तो हम ये करें कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली जो दोनों पेट के एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट रहा है। मैं ये कदाप नहीं कहूँगा कि पेपर सरल रहा है। क्यों? क्योंकि जो 20 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। चूँकि पेट का आशय मैंने उसी दिन आपको बताया था, चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ई। आप सब में देखेंगे ये क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इनके लिए आप कदापि परेशान ना हो कि मेरा 70 क्वेश्चन सही नहीं। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं जो कट ऑफ का डिस्कशन करूंगा वो जनरल के लिहाज से करूंगा, और उसी जनरल का आप देखेंगे तो जनरल से 2 नंबर पीछे या बराबर ओबीसी का लगभग में रहता है, और एससी का वही 5 नंबर कम, 6 नंबर कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग उसको जानते रहिए। हम जनरल बेसिस पे क्वेश्चन को कितनी कट ऑफ उसकी जा सकती है इस पर डिराइव करेंगे। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। क्या है ये एलिजिबिलिटी? मतलब सरकार आपको स्वयं से क्या बनाएगी, एलिजिबल बनाएगी। आप परेशान ना हो, आपको ई की तरफ ले जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल बाबू आप बनने जा रहे हैं ना, आप खूब घूस लेंगे आय प्रमाण पत्र साइन करने के लिए ना, बाकी नपवाने उपाने 2 भाई झगड़ा करेंगे, वहाँ पे 1000 लेंगे नपवाने के लिए, पैसा लेना है आपको, तो सरकार भी आपसे पैसा लेगी। अगर आप स्वयं सोचिए, अगर कम लोगों को वो पास करेगी तो लेखपाल जो भी वैकेंसी आएगी यूपी SSSC द्वारा जो करवाई जाएगी उसमें पार्टिसिपेंट की संख्या कम हो जाएगी। और अगर कम लोग भाग लेंगे उस परीक्षा में, बहुत कम, तो उससे क्या होगा, उससे सरकार के राजस्व में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि सरकार का फायदा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास कराए, ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। दूसरी बात, तो सरकार ने पेट करवाया है क्यों, सारे लोग भाग लेते हैं। तो सारे लोगों को भाग लेने से होता है कि परीक्षा में जिस तरीके से पेट में पेपर लीक हो रहा है उसी तरीके से लेखपाल में लीक होता है ना। कुछ जगहों पे शिकायतें आई, हालांकि उसके जांच के लिए कई तरीके के कदम उठाए जाते हैं सरकार द्वारा, उठाए जाएंगे निश्चित रूप से। कई लोग जैसे अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व IPS रहे हैं, उन्होंने भी इस पर लेख लिखा है कि संभावित रूप से पेपर लीक हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। परंतु कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं जिनका पेट का पेपर सही नहीं हुआ, या तो ज़्यादा प्रेशर ले लिए, या तो उनकी तैयारी उस तरीके की नहीं थी, वो पढ़े ही नहीं थे, तो प्रेशर लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पाए होंगे, चूँकि सरकार ने जिस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया वो निश्चित रूप से निंदनीय कदम है। कई लोगों का, महिलाएँ हैं तो उनका 40 किलोमीटर दूर दे दिया, कैसे जाएंगी पेपर देने। अब सोचते तो ये नहीं, ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग बात हैं। जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बधाई, जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनको भविष्य के लिए बधाई, वो बेहतर रूप से निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। देखिए हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। पेपर का लेवल मीडियम रहा है, मॉडरेट रहा है, न बहुत ज़्यादा सरल रहा है, न बहुत ज़्यादा कठिन रहा है। जैसे आपने देखा होगा सामान्य से प्रश्न सार्क देश से संबंधित पूछे गए, पॉलिटी के आप देखेंगे सामान्य से प्रश्न पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री के देखेंगे सामान्य से प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर में दिवस वगैरह ये सब और इस तरीके के सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आशय ये हुआ, लेकिन कुछ पेपर उसी में देखेंगे तो अच्छे क्वालिटी के भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि आप यूपी SSSC का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने जा रहे हैं, तो सामान्य सी बात है इस एलिजिबिलिटी के लिए कितनी कट ऑफ जरूरी है ये हमें जानना चाहिए। तो कट ऑफ के लहजे को अगर हम क्लियर करें तो ध्यान रखिएगा, कट ऑफ में इस प्रश्न पत्र का 60% आप निकाल लीजिए, वही मैक्सिमम होगा।
अर्थात 60 क्वेश्चन अगर आपके नेगेटिव के बाद सही हैं तो मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता, परंतु पूर्ण दावे के साथ कहता हूं कि आप एलिजिबल हैं पेट का एग्जाम, अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अभी जैसे कुछ नए बच्चे देकर पेपर आएंगे, अरे राम, उनका तो आज देखो यार 70-75 सही हो रहा है, खुशी के मारे यार 75 मारे एकदम, कोई काट वाट नहीं सकता। ठीक, अब रात होगी, सोएंगे वो, और सुबह उठेंगे तो उनका 70 रहेगा। कितना भैया? 70। फिर शाम होगी, आंसर की 24 घंटे में आ जाएगी, फिर भैया इनका आ जाएगा 62। और जो भी 85 वाले हैं ना, उनका जब आंसर की आने के बाद आप देखेंगे तो उनका 52 हो जाएगा, वही फेल होंगे। जो बहुत ज़्यादा आज आगे होंगे, बहुत ज़्यादा डायलॉग मार होंगे, अरे भैया इतना सही किए, इतना सही किए ना। अब वो 85 बताएंगे आपको, आप भले 65 किए, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, आपको ये ध्यान रखना 60 से बहुत ज़्यादा होगा, +2 -2, 55 प्लस जिनका जनरल कैटेगरी से सही है, या यूँ कहें कि 58 के आसपास जिसका सही है, वो पूर्ण रूप से मान के चले कि वो एलिजिबल हैं। और 60 प्लस जिनका है उनको तो मैं नहीं मानता किसी भी बेसिस पे कि वो बाहर होंगे पेपर से, तो वो पास आउट ही हैं। और इसी तरीके से ओबीसी वाले अपना सेट कर लें। तो 60 क्वेश्चन +2 -2 जो भी लोग हैं वो आगे की तैयारी के लिए जुट जाएं। यूपी SSC के जो भी संभावित एग्जाम है उसमें यूपी SSC के एग्जाम के बेसिस पर भी जो बात होगी उसको हम निश्चित रूप से आगे करेंगे, और एक बेहतर रणनीति के साथ यूपी SSC के समस्त कक्षाएं आपको पूर्णतः हमारे चैनल पर निःशुल्क मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।